लोक भवन पर जिस तरीके से यहाँ पर बम की आवाज आई है और लगातार जो आवाजें आ रही है, यहाँ पर एक अटैक हुआ है और किस तरीके से यहाँ पर आतंकी पहले बम फोड़ा और उसके बाद वो अंदर गए हैं। और ये लोक भवन का एरिया है जहाँ पर मुख्यमंत्री बैठते हैं। पहले बम फोड़ा गया है और उसके बाद अंदर गए। देखिए इस समय लोक भवन पर जिस तरीके से यहाँ पर बम की आवाज आई है और लगातार जो आवाजें आ रही है, यहाँ पर एक अटैक हुआ है और किस तरीके से यहाँ पर आतंकी पहले बम फोड़ा और उसके बाद वो अंदर गए हैं। और ये लोक भवन का एरिया है जहाँ पर मुख्यमंत्री बैठते हैं। पहले बम फोड़ा गया है और उसके बाद अंदर गए, यानी कि ये वो मॉक ड्रिल है जिसमें इस पूरी तरीके से पहले यहाँ पर बम फोड़ा गया, उसके बाद वो आवाज देते हुए अंदर पहुंचे हैं। यानी कि ये साफ है कि ये तकरीबन आधा दर्जन लोग यहाँ पर मौजूद। और ये देखिए, आप आवाज देखिए, बम की आवाज अंदर से लोक भवन से आ रही है, यानी जहाँ मुख्यमंत्री बैठते हैं। और ये शाम का समय है और बम की आवाज अंदर से भी आ रही है। और ये जिस तरीके से यहाँ पर पूरे सामने अंदर यहाँ पर पुलिस को सूचना हो गया और इससे पहले जिस तरीके से आतंकवादी ये हमला हुआ है, वो कह सकते हैं कि पूरी तरीके से कहीं ना कहीं ये विधानसभा है और लोक भवन है। और उसके बाद जिस तरीके से ये धमाका हुआ है, धमाके के बाद लगातार 3 बम दागे गए हैं और 3 बम दागने के बाद अंदर लोक भवन के जब पहुंचे हैं और वहां पर भी 2 बम को दगाया गया, यानी कि आवाज देते हुए और साफ तौर से पूरे सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया गया है। चारों तरफ से पुलिस फोर्स को दिया गया है, क्योंकि लगातार जो यहाँ पर जिस तरीके से पुलिस यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रही है, ऑपरेशन शुरू हो गया है। और इस ऑपरेशन में आप देख सकते हैं कि लगातार जो है अंदर की तरफ से जिस तरीके से भागे और अब ये पूरा सिस्टम यहाँ पर अलर्ट कर दिया गया है। और चूंकि इस पूरे क्षेत्र को ऑक्यूपाइड किया गया है, यहाँ पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। और जो सूचना है उसके बाद से ही, जैसे ही इस बारे में जानकारी मिली है, पुलिस अपने एक्टिव मोड में आई है। और एक्टिव मोड में आने के बाद वो लगातार अब अंदर जिस तरीके से लोक भवन है और इधर आप देख सकते हैं ये विधानसभा है, यानी कि ये विधानसभा और उसके पास फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है वो पहुंच चुकी है यहाँ पर। और यहाँ से सीधे एम्बुलेंस और पुलिस फोर्स ने इस पूरे गेट को जो है घेर रखा हुआ है, यानी कि इस पूरे सिक्योरिटी को अब वहां पर बैरिकेड कर दिया गया है और पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव हो गई। क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए कि यहाँ पर पूरे इसको ऑक्यूपाइड किया गया है और फायर की टीम पहुंची हुई है। और ये फायर की टीम अब यहाँ से अंदर लोक भवन के लिए, चूंकि जो जिस तरीके से ड्रिल में ये हमला हुआ है, एक तरीके से पहले बाहर बमबाजी की गई और उसके बाद अंदर की ओर जैसे ही वो गए हैं, तकरीबन आधा दर्जन वो जो है वो टेररिस्ट हैं, वो अंदर गए हैं। और वो टेररिस्ट कहीं ना कहीं ड्रिल जिस तरीके से की जा रही है, ये पूरा मामला जो है ये कहीं ना कहीं कैप्चर किया जा रहा है कि इस पूरे ब्लॉक कर दिया गया, इस विधानसभा रोड को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। और अब फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है पूरी तरीके से, देखिए पुलिस फोर्स यहाँ पर पहुंच गई है। लखनऊ की फोर्स, कैसे ये कार्रवाई होनी है इस पूरी ड्रिल में दिखाया जा रहा है कि आखिर किस तरीके से पुलिस मौके पर पहुंच रही है। और ऐसे में यहाँ के लोकल थाना हो या अन्य चीज, लगातार यहाँ पर जो है अब मौके पर ये ड्रिल स्टार्ट हो गई है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर बैठते हैं और ऐसे में विधानसभा है, बापू भवन, लोक भवन, इन सुरक्षा को देखने के लिए कि आखिर कैसी ये सुरक्षा है, उसी को अब अलार्म देखिए, ये देखिए एक और जो है फायर अलार्म यहाँ पर बजना शुरू हो गया है। क्योंकि ये इस पूरे सिस्टम को यहाँ पर रोका जा रहा है, क्योंकि पुलिस पीछे करने की कोशिश कर रही है। और साफ तौर से चूंकि फायर अलार्म बज रहा है और ये अंदर से भी पूरे सिक्योरिटी अलर्ट चले गए हैं और इसको पूरी तरीके से सुरक्षा परखा जा रहा है। देखिए यहाँ पर जो पुलिस के ऑफिसर हैं वो भी पूरी तरीके से अब आ गए हैं और अपना मोर्चा संभालते हुए हाथों में लेके अपने हथियारों को, क्योंकि इस लोक भवन को पूरी तरीके से घेरा जाएगा। और उसके बाद चूंकि जिस तरीके से ये अलर्ट और अटैक हुआ, उसको लेकर पूरा ये ड्रिल
की जाएगी, चेक किया जाएगा कि आखिर इसमें क्या है। और मौके पर भी लगातार ही जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो है सिक्योरिटीज वो आई हुई हैं और पुलिस फोर्स भी पहुँच गई है। वो इस पूरे मर्डर को कर रही है कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर ये अटैक होने के बाद जो ड्रिल में किस तरीके से अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद वो कैसे वो इस पूरे जो विधानसभा है यानी कि सबसे जो एपिक पॉइंट है यहाँ का, सबसे मेन जो पॉइंट है वहाँ पर ये अटैक का जो ड्रिल शुरू की गई है उसमें पहले यहाँ पर 3 बम दागे जाते हैं और उसके बाद अंदर की ओर वो भागते हैं और कुछ वो स्लोगन बोलते हैं और उसके बाद वो अंदर, यानी इस पूरी सिक्योरिटी को चेक किया जा रहा है कि आखिर किस तरीके से ये पूरी ड्रिल ऑर्गेनाइज की गई है, जिसमें अब क्या पूरी सिक्योरिटी देखी जा रही है कि आखिर कैसे इस पूरे ऑपरेशन को सफल बनाया जाए, क्योंकि ये ऑपरेशन एक टेररिस्ट अटैक का पूरा ऑपरेशन है। और इस पूरे ऑपरेशन में टेररिस्ट जो है वो पहले बम दगा के बाहर से लोक भवन के अंदर जाते हैं और ये लोक भवन जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ बैठते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश का संचालन करते हैं, वहीं से ये अटैक। और उसके बाद पूरी सिक्योरिटी ने इसको ऑक्यूपाइड कर लिया है। पूरे इस रोड को ब्लॉक करने के बाद सुरक्षा की दृष्टि से पूरा यहाँ पर फायर अलार्म से लेकर सभी को अलर्ट भेज दिया गया है और सारे ऑफिसर्स यहाँ मौके पर लोक भवन पहुंचे, चुकी ये उत्तर प्रदेश की वो बिल्डिंग है जहाँ पर योगी आदित्यनाथ बैठते हैं। और ऐसे इस ड्रिल को, ऑपरेशन को पूरी तरीके से सुरक्षा मानकों पर देखा जा रहा है कि आखिर ये किस तरीके का ये सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ की, किस तरीके से यहाँ पर टेररिस्ट से अगर ऐसी सिचुएशन होती तो किस तरीके से वो बचाएंगे सिचुएशन को, कैसे इससे कम बैक करेंगे, ये सारी चीजों को लेकर पूरा परफेक्टली यहाँ पर पूरी टीम्स हैं वो पहुंचती हैं। और अब अंदर चूंकि जो टेररिस्ट है वो अंदर है, इस पूरे ऑपरेशन को जैसे किया जा रहा है, इस पूरे ऑपरेशन को लेकर पुलिस फोर्स ने अपने हाथों में कमांडोज हैं एटीएस के, वो अंदर पहुंचे हुए हैं। इसके साथ साथ जो पुलिस फोर्स है, जो विधानसभा की सिक्योरिटी है, वो सभी पहुंची हुई। अब इस ऑपरेशंस को सफल करना है कि आखिर किस तरीके से वहां के जो टेररिस्ट हैं उनसे इसको निकाला जाएगा, कैसे यहां से बाहर होगा, इन सभी के लिए स्ट्रैटेजी बन रही है। और ये पुलिस फोर्स जो यहाँ की लोकल यानी जो लखनऊ सेंट्रल की फोर्स है वो अब लोक भवन में एंटर कर रही है और यहाँ पे बात करेगी, चूंकि गेट को ब्लॉक कर दिया गया है अंदर से। और इस पूरी ट्रेनिंग में यानी कि इस पूरी जो ऑपरेशन हो रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से इस ड्रिल को कैसे सफल किया जाए, कैसे इसमें चीजों को देखा जा रहा है। और सबसे खास बात है, इसको पूरी मॉनिटर करने के लिए ऑफिसर्स को लगाया गया है कि वो खुद इसको मॉनिटर करेंगे कि आखिर ये किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। यानी कि ये जो अटैक है वो लोक भवन पर, उसके बाद अब पूरी सिचुएशन पे बातचीत की जा रही है और देखा जा रहा है कि आखिर किस तरीके से इसको सिचुएशन को कंट्रोल करना है। और उसके लिए सभी एजेंसीज को वो अलर्ट पे रखा गया है, चाहे उसमें एटीएस हो, सीएफ हो, यूपी पुलिस है, और सभी हेडक्वार्टर्स को अलर्ट कर दिया गया है। और उसके बाद अब सूचना भेजी जा रही है, यानी कि साफ है कि कहीं ना कहीं इसमें अब स्पेशल टीम भी शामिल होंगी, इसमें और एजेंसीज भी शामिल होंगी, क्योंकि इस जो ड्रिल है जो इसको पूरी तरीके से सुरक्षा मानकों पर खरा उतारने के लिए इसको देखा जाएगा। और ये जो स्थान है जहां पर हम आपको बताएं कि यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ बैठते हैं और वहीं से इसको पूरा संचालन करते हैं। आप देखिए कि हाथों में पुलिस जो है वो अपने लेबल लेके जा रही है और वो कहीं ना कहीं इन चीजों को अंजाम देने के लिए और इनको इस ऑपरेशन में अंदर अभी वो मौजूद है टेररिस्ट। उसके बाद पुलिस बाहर से बात कर रही है और उससे कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रही है कि आखिर कैसे, चूंकि यहाँ पर एटीएस को भी बुलाया गया है, यहाँ पर अन्य एजेंसीज को भी बुलाया गया है और इस ऑपरेशंस को, क्योंकि अब उनसे कैसे इसको रेस्क्यू किया जाए, कैसे इन चीजों को ऑपरेशन को सफल बनाया जाए, ये पूरी स्ट्रैटेजी अब तैयार हो रही है। यानी कि इस ऑपरेशन में जब लोक भवन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का सबसे प्रोमिनेंट प्लेस जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ बैठते हैं, वहां पर अगर टेररिस्ट अटैक होता है तो कैसे सुरक्षा दृष्टि से उसको बचाया जाएगा, कैसे उसको निकाला जाएगा, इसकी पूरी ये मॉक ड्रिल हो रही है। और वो एक्चुअल इस पूरे लेआउट को कि आखिर किस तरीके से अंदर एंट्री की जाएगी, कैसे जाया जाएगा, कैसे सीएम के वहां तक पहुंचा जाएगा, यानी कि हर उस चीज का
एक लेआउट तैयार किया गया और उसके बाद वो अंदर जाकर उससे डिस्कशन हो रहा है। यानी कि यहाँ पर विधानसभा की सुरक्षा, इसके साथ एटीएस, पुलिस और इसके बाद एसटीएफ, हर उस एजेंसीज को अब इन्वॉल्व किया गया है, जिससे कि कहीं ना कहीं इस पूरी जो ड्रिल है उसके सुरक्षा मानकों को चेक किया जा सके। रात तकरीबन 8 बजे ये शुरुआत हुई और इस दौरान जब जैसे ही शुरुआत होती है, शुरुआत में धमाके होते हैं, बम की आवाज, और उसके बाद सीधा अंदर, यानी कि अब इस ऑपरेशन को किया जा रहा है, चलाया जा रहा है और देखना लगातार इस ड्रिल मानक को देखा जा रहा है सुरक्षा की दृष्टि से कि किस तरीके से इसको अब सफल बनाया जाएगा।